सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है जीव जंतुओं के आवास एवं मानव आवास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेल ब्लू व्हेल मछलियाँ पाई जाती है। तालाब, समुद्री जल, नदी के जल, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है समुद्री जल। ब्लू व्हेल मछली समुद्री जल में पाई जाती है। यह मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग का जीव है। क्वेश्चन नंबर 2, दीमक निवास करती है। बिल, घर, माउड़, छत्ता। इसका सही आंसर है माउड़। जो दीमक घर बना के रहती है उसको माउड़ कहते हैं, जो कि मिट्टी का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कोटर किसका निवास स्थान है। तोता एवं गिलहरी, मधुमक्खी एवं ततैया, चूहा एवं चींटी, खरगोश। सही आंसर है तोता एवं गिलहरी का निवास स्थान कोटर होता है, जो किसी पेड़ के खोल के अंदर या अन्य कहीं स्थान पर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, गाय निवास करती है। बाड़ा, अस्तबल, गौशाला, बसेरा। इसका सही आंसर है गाय गौशाला में निवास करती है। अगर बाड़ा शब्द आए तो ध्यान रखना पशु के रूप में आता है कि पशु कहाँ निवास करते हैं तो बाड़ा आएगा। अगर घोड़ा कहाँ निवास करता है तो अस्तबल आएगा। और अगर चमगादड़ कहाँ निवास करती है तो बसेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जल एवं थल दोनों में पाया जाता है। मेंढक, सर्प, मगरमच्छ, उपर्युक्त सभी। सही आंसर है उपर्युक्त सभी जीव दोनों ही स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए उभयचर वर्ग में इनको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कथन असत्य है। पेंगुइन अंटार्कटिक महाद्वीप पर पाया जाता है। बिल्कुल सही है ये। मनुष्य के समान ये चलता है पक्षी। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहते हैं, ये भी सही है। न्यूजीलैंड को कीवी का देश कहा जाता है, ये भी सही है। उड़ीसा में रॉयल टाइगर पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि रॉयल टाइगर बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। कौन सा कथन असत्य है। टूना मछली व झींगा मछली समुद्र जल में पाए जाते हैं। चिंकारा व गोडावण पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। याक हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। डॉल्फिन मछली मछली वर्ग के अंतर्गत आती है, ये गलत है, क्योंकि डॉल्फिन जो है वह मछली वर्ग में नहीं आती, फिशिज वर्ग में नहीं आती, बल्कि मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग में आती है। क्वेश्चन नंबर 8, टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो जनजाति के द्वारा निर्मित शीतकालीन आवासों को क्या कहा जाता है। इग्लू, ट्यूपिक, पिग्मी आवास, क्राल। इसका सही आंसर है इग्लू। यह टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो जाति के लोगों के द्वारा निर्मित आवास हैं, जो कि सील मछली की खाल, बर्फ़ के सख्त टुकड़ों से बने होते हैं। और इसके अलावा इनमें लेट करके अंदर प्रवेश किया जाता है। जबकि टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो जाति के लोगों के जो शीतकालीन के अलावा ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं उनको ट्यूपिक नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वृक्षों पर उल्टे यू आकार के आवास पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में वृक्षों पर उल्टे यू आकार के आवास पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाली ढोलक की आकृति के आवास को क्या कहा जाता है। ओराक, मैत, अर्स और मुनसा। सही आंसर है अर्स। ये तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, जहाँ पर टोडा जनजाति विशेष रूप से निवास करती है। पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित होने वाले कच्चे आवासों को क्या कहते हैं। पड़वा, झोपा, टापरी, खोदरा। इनको बोलते हैं झोपा। क्या बोलते हैं, झोपा बोलते हैं। जबकि जो पक्के आवास होते हैं शहरी क्षेत्रों में उनको पड़वा नाम से जाना जाता है। घेर तथा भाकर आवास निर्मित किए जाते हैं सहरिया जाति द्वारा, कथोड़ी जाति के द्वारा, गरासिया जाति के द्वारा और उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है गरासिया जाति के द्वारा यह निर्मित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में शू स्टिंग
आवास देखने को मिलते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, और इसके अलावा चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है हिमालयी क्षेत्रों में। हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रकार शू स्टिंग का मतलब होता है शूज की जो लेस होती है उस आकार के आवास दिखाई देते हैं। शूज के फीते जो होते हैं उसके आकार के दिखाई देते हैं ये आवास। तो ये हिमालय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अग्रभाग व कम अग्रभाग में कम व पिछले भाग में अधिक आवास रेखीय आवास के रूप में पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं देहरादून, कन्याकुमारी, वाराणसी और अहमदाबाद। इसका सही आंसर है कन्याकुमारी में। कौन सा आंसर है? कन्याकुमारी में इस प्रकार के आवास विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सड़कों या कच्चे रास्ते में घनी आबादी वाले आवासों को क्या कहा जाता है? तारा आवास, अनियमित आवास, त्रिभुजाकार आवास, सीढ़ी प्रतिरूप आवास। इसका सही आंसर है तारा आवास, स्टार हाउस बोलते हैं इनको, जो सड़कों या कच्चे रास्तों के अंदर विशेष रूप से पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इनको बोलते हैं तारा आवास। तारा आवास। बस्तियों के बाहर निर्मित होने वाले आवासों को किस नाम से जाना जाता है? अरीय आवास, चौराहा आवास, एकाकी आवास, अपखंडित आवास। इसका सही आंसर है अरीय आवास। ये बस्तियों के बाहर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, आवास निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? यह पोर्टलैंड श्रेणी का होता है, बिल्कुल सही है। यह कैल्शियम के सिलिकेट व एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है, सही है। इसमें बनाने में चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मिलाया जाता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है इसके अंदर। सीमेंट में चूना पत्थर की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है? सीमेंट मजबूती के साथ जम जाती है, दीवारों में दरारें पड़ जाती है, ये सही आंसर है। दीवारों में दरारें पड़ जाती है अगर चूना पत्थर की मात्रा सर्वाधिक होती है, ज़्यादा मात्रा हो तो उसमें। सीमेंट का जमना कौन सी क्रिया है? अतिशेपी, ऊष्माशेपी, ऊष्मा अवरोध, इनमें से कोई नहीं, ऊष्माशेपी क्रिया है। सीमेंट का जमना ऊष्माशेपी क्रिया के रूप में जाना जाता है। अगला है, कितनी ग्रेड का सीमेंट अच्छा माना जाता है? 52 ग्रेड का, 30 ग्रेड का, 53 ग्रेड का, 40 ग्रेड का। इसका सही आंसर है 53 ग्रेड का सीमेंट जो होता है वह सबसे अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 21, राजस्थान में पीला पत्थर पाया जाता है? जोधपुर, कोटा, जालोर और जैसलमेर। इसका सही आंसर है जैसलमेर में पीला पत्थर विशेष रूप से देखा जाता है, पाया जाता है। जैसलमेर में भी सोनू क्षेत्र इसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22, सफ़ेद मार्बल पत्थर राजस्थान में पाया जाता है? भैंसलाना, मकराना, बंसी पहाड़पुर, उपरोक्त सभी। सही आंसर है मकराना जिले में, यानी नागौर जिले में मकराना नामक स्थान पर सफ़ेद मार्बल पत्थर, जिसको मकराना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, ये विशेष रूप से देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में सलेटी पत्थर कहाँ पाया जाता है? अलवर, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़। इसका सही आंसर है अलवर के अंदर, राजस्थान के अंदर सलेटी पत्थर विशेष रूप से देखा जाता है। किस पत्थर का प्रयोग आवास की फर्श बनाने में नहीं किया था? चूना पत्थर, घिया पत्थर। चूना पत्थर व घिया पत्थर दोनों, काला मार्बल पत्थर। सही आंसर है चूना पत्थर एवं घिया पत्थर दोनों ही हैं जिनका प्रयोग फर्श बनाने में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25, आरसीसी में आर से तात्पर्य है रिटेक्टिव, रिड्यूज, रिकंस्ट्रक्शन और रेनफोर्सेज। इसका सही नाम है रेनफोर्सेज। जो आरसीसी जो छत बनाने में काम में ली जाती है उसमें आर का मतलब होता है रेनफोर्सेज, सी का मतलब कंक्रीट, और उसके बाद में रेनफोर्सेज कंक्रीट सीमेंट पूरा नाम होता है आरसीसी का। तो वहाँ आर का मतलब क्या? रेनफोर्सेज, सी का मतलब कंक्रीट और फिर सीमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी सीमेंट का सिंक सीमेंट या किसी सीमेंट का रंग है, ये किसी सीमेंट का रंग निर्धारित किया जाता है? फेरिक ऑक्साइड के द्वारा, एल्यूमिना के द्वारा, जिंक सल्फेट के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका सही आंसर है फेरिक ऑक्साइड के द्वारा किसी सीमेंट का रंग निर्धारित किया जाता है।
अगला है लेह लद्दाख के मकानों की विशेषता है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, लकड़ी के फर्श होते हैं। उपयुक्त सभी ये सही आंसर है, क्योंकि लेह लद्दाख में ये भूकंप विरोधी क्षेत्र होते हैं, भूकंप यहाँ ज़्यादा आते हैं, इसलिए भूकंप से अपने मकानों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं ये, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के आवास देखने को मिलते हैं। धौलपुर के पास पर्यटक स्थल के रूप में किसे 1617 में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार सरोवर स्थल के रूप में निर्मित किया गया? चश्मा शाही, तालाब शाही। इसका सही आंसर है तालाब शाही, जो कि धौलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा कथन असत्य है? शेर और भालू गुफा में रहते हैं, सही है। बंदर पेड़ों पर रहता है, सही है। हिरण जंगलों में घनी झाड़ियों में छिपे रहते हैं, सही है। नेवला कोटर में निवास करता है, ये गलत है, क्योंकि नेवला गड्ढा बना करके बिल बना करके रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, ध्रुवीय आवासों के अंतर्गत नहीं आता? रेंडियर, सील मछली, ध्रुवीय भालू, कंगारू। ये कंगारू जो है ये है ध्रुवीय आवासों के अंतर्गत नहीं आता, यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर विशेष रूप से पाया जाता है। जलीय आवास के अंतर्गत आता है मछलियाँ, मगरमच्छ, कटल फिश और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, ये सभी जलीय आवास के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में 4 नंबर है, सभी जलीय आवास के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऑक्टोपस एवं समुद्री घोड़ा किस प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है समुद्री आवास के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? ये समुद्री आवास के अंदर विशेष रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, जल में रहने वाला जीव किसकी सहायता से श्वसन क्रिया करता है? गिल्स के द्वारा। 3 नंबर का आंसर सही है, गिल्स या गलफड़ों के द्वारा जल में रहने वाला जीव, जिसे में मुख्य रूप से मछली आती है, जो गिल्स या गलफड़ों के द्वारा क्या करती है? श्वसन कार्य करती है। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है, 34 में भारत में गुच्छित बस्तियाँ कहाँ पर पाई जाती है? इसका सही आंसर है, पहले देख लो, बुंदेलखंड, नागालैंड, दक्षिणी भारत, बुंदेलखंड एवं नागालैंड दोनों स्थानों पर गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है। और ये गुच्छित बस्तियाँ ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 35, संपूर्ण भारत को स्वच्छ भारत के लिए किस वर्ष स्वच्छ भारत नामक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है 2014, यानी यह जो कार्यक्रम है 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 36, भारत में शक्वाकार छतों वाली वृत्ताकार झोपड़ियाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में, पश्चिमी बंगाल एवं बिहार में, तराई प्रदेश एवं केरल में, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। ये शक्वाकार छतों वाली वृत्ताकार झोपड़ियाँ ये सभी क्षेत्रों के अंदर विशेष रूप से पाई जाती है। जीव जंतु अपनी किन विशेषताओं के कारण विशेष प्रकार के वातावरण में रहने के लिए योग्य हो जाते हैं? मानसिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषता, उपयुक्त सभी। गलत आंसर यह है, सही आंसर है शारीरिक विशेषताओं के कारण वह किसी क्षेत्र विशेष में रहने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। मछली के शरीर का कौन सा अंग उसकी सुरक्षा करता है? गलफड़ा, शल्क, पंख और उपयुक्त सभी। सही आंसर है शल्क के द्वारा उसके शरीर की क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है क्योंकि पसीना कम आता है, मूत्र गाढ़ा होता है, मल ठोस होता है, उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। बया नामक पक्षी कहाँ रहता है? बिल, घोंसला, पेड़, उपरोक्त में से कहीं भी। इसका सही आंसर है बया घोंसले में निवास करता है। 2 नंबर का सही है। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि और जल की कमी ने उपलब्ध संसाधनों की अधिकतम उपयोग के लिए किन बस्तियों को अनिवार्य बना दिया गया है? तो किन बस्तियों को? तो यहाँ गुच्छित बस्तियाँ, अद्भुत बस्तियाँ, अर्धगुच्छित बस्तियाँ, एकाकी बस्तियाँ। इसका सही आंसर है गुच्छित बस्तियाँ, क्योंकि इन्हें बहुत यानी कृषि योग्य तो भूमि है लेकिन जल की कमी है, इसलिए यहाँ पर गुच्छित बस्तियाँ विशेष रूप से देखी जा सकती है। इन्हें केंद्रीय बस्तियों के नाम से भी जानते हैं। छोटी पहाड़ियों पर जिसके आसपास के ढालों पर
खेत या चरागाह होते हैं वहाँ पर किस प्रकार की बस्तियाँ विशेष रूप से पाई जाती है? अरीय बस्तियाँ, परिक्षिप्त बस्तियाँ, गुच्छिल बस्तियाँ और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है परिक्षिप्त बस्तियाँ। छोटी पहाड़ियों पर जिसके आसपास कई ढाल बने होते हैं, चरागाह बने होते हैं, इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, देशांतर गमन पक्षी का उदाहरण है? तोता, मोर, कबूतर, साइबेरियन सारस। ये साइबेरियन सारस है और ये साइबेरियन सारस शीतकाल के अंदर राजस्थान के अंदर केवलादेव अभ्यारण्य में विशेष रूप से गमन करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, राजस्थान में बाघों का घर किसे कहा जाता है? रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, केवलादेव घना अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। सही आंसर है रणथंभौर अभ्यारण्य को राजस्थान में बाघों का घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मकड़ी कहाँ रहती है? बिल में, जाला बनाकर, छत्ता बनाकर, घोंसला बनाकर। जाला बनाकर रहती है जाल में मकड़ी। उत्तर प्रदेश की भीमताल व राजस्थान की सिवान बस्तियां किस आकृति की मानी जाती है? अर्धगोलाकार, गोलाकार, अरीय, रैखिक। ये अर्धगोलाकार रूप बस्तियों के रूप में इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, रात्रिचर जीव कौन सा है? तोता, उल्लू, चिड़िया, कबूतर। इसका सही आंसर है उल्लू। ये रात्रिचर जीव माना जाता है। राजस्थान में बादामी पत्थर पाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, नागौर, भरतपुर। सही आंसर है जोधपुर के अंदर। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? लाखेरी, केशोरायपाटन, ब्यावर, चित्तौड़गढ़। इसका सही आंसर है लाखेरी में, बूंदी जिले के अंदर पड़ता है ये लाखेरी। 1913 में इसकी नींव रखी गई, 1915 में ये बन करके तैयार हुई थी। राजस्थान में सबसे बड़ा मानव आवासीय दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान में सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग माना जाता है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग माना जाता है। तो ये आज हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। इन क्वेश्चनों को देखते रहो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, विशेष करके सी-टेट के एग्ज़ाम के लिए और रीट के एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।